Hello my dear students, welcome to my YouTube channel First today we are going to learn a very important lesson in English grammar. स्टूडेंट्स गौर कीजिए, अगर आज का लेसन प्रीपोजिशन जो है आज का लेसन बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों। क्यों? क्योंकि एक ऐसा वाहिद लेसन है इंग्लिश ग्रामर का जो आपके इंग्लिश फ्लुएंसी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए बहुत मददगार साबित होता है बच्चों। इस ग्रामर को सीखना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं एक बात बताता चलूँ, वीडियो के बीच में आपको बोर नहीं होना है। अगर बोर होंगे तो इम्तिहान में मार्क्स कैसे आएंगे, परीक्षा में आप अच्छी तरह मार्क्स किस तरह हासिल करेंगे। आपको बोर नहीं होना है, आपको सिर्फ लेसन पर कॉन्सेंट्रेट करना है और इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है प्रीपोजिशन के सीखना है। दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत से पहले मैं एक और बात बता दूं कि अगर किसी बिल्डिंग को आप मजबूत बनाना चाहते हैं तो उसका बेसमेंट बहुत स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी पड़ता है। उसी तरह आप इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छी तरह फ्लुएंसी के साथ बात करना चाहते हैं तो आप प्रीपोजिशन को अच्छा स्ट्रांग पकड़ बनाना बहुत जरूरी है प्रीपोजिशन पर। तो आगे बढ़ते हैं आज के इस लेसन पर। जानता हूं कि ये वीडियो बहुत लेंथी होगी, लेकिन इस वीडियो को ध्यान से देखें। एक बार आपने इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कर लिया और इससे नोट्स बनाकर लेसन सीख लिया तो मैं वादा करता हूं, चैलेंज करता हूं दोस्तों, आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी डेफिनेटली इम्प्रूव होगी 100% गारंटी के साथ। तो आगे बढ़ते हैं आज के इस लेसन पर। शुरुआत करते हैं हम प्रीपोजिशन। आज का लेसन है प्रीपोजिशन। हम उर्दू में कहें तो हुर्फ़े जार कहते हैं और हिंदी में कहें तो पूर्व सर्ग कहते हैं बच्चों। प्रीपोजिशन को उर्दू में हुर्फ़े जार कहते हैं और हिंदी में पूर्व सर्ग कहते हैं बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन क्या है ये भी हम देख लेते हैं। डेफिनेशन हमें एक्सप्लेन करता है कि ये किस तरह काम करता है प्रीपोजिशन इंग्लिश सेंटेंस में। तो देखते हैं, ये preposition is a word, usually a short word, that shows the relationship between two other nearby words. Preposition एक शब्द है, एक अल्फाज है, usually एक छोटा सा लफ्ज है, एक छोटा सा शब्द है, that shows the relationship between two other nearby words. आसपास के दो अल्फाज या दो शब्द होते हैं ना, उसका रिलेशनशिप जो है प्रीपोजिशन बताता है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन को और देख लेते हैं। प्रीपोजिशन टेल्स अस वेयर और व्हेन समथिंग इज इन रिलेशन टू समथिंग एल्स। प्रीपोजिशन टेल्स अस वेयर और व्हेन। प्रीपोजिशन हमें ये बताता है कि कहाँ और कब किसी चीज से और किसी चीज का रिलेशन कैसा है, क्या है उसका रिलेशन, ये हमें बताता है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है बच्चों, ये सारे जो है प्रीपोजिशंस है बच्चों। ये टोटल जो है 65 प्रीपोजिशंस जो है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो को ध्यान से देखें, बिना स्किप किए देखें। इस एक प्रीपोजिशन को जो है आप अच्छी तरह इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। और एक बात बताता चलूं, ये बहुत ही आसान है, इसको देखकर आप घबराना नहीं है कि इतने सारे प्रीपोजिशन जो है हमें एक ही वीडियो में मिल जाएंगे, एक ही क्लास में। ऐसा घबराना नहीं है आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है। तो देख लिए, ये सारे 65 प्रीपोजिशंस हैं। हम अब आगे बढ़ते हैं इंग्लिश प्रीपोजिशन रूल्स पर। इंग्लिश प्रीपोजिशन रूल्स, प्रीपोजिशन के चंद रूल्स हैं बच्चों, उन रूल्स को भी जानना बहुत जरूरी है। पहला रूल देखते हैं, प्रीपोजिशन मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। ओके, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल पर। द नेम प्रीपोजिशन इंडिकेट्स दैट द प्रीपोजिशन यूजुअली कम्स बिफोर ऑब्जेक्ट। ओके, मैं आपको ये दूसरा रूल उर्दू और हिंदी में बताता हूँ कि नेम, ये प्रीपोजिशन का नाम है ना, इसमें खुद लिखा हुआ है कि प्री यानी कि पहले, पोजीशन यानी कि जगह, इंडिकेट्स that the preposition usually comes before object. ऑब्जेक्ट के पहले यानी कि पहले, ऑब्जेक्ट के पहले इस सेंटेंस में आएगा। तो तीसरा रूल देखते हैं बच्चों। तीसरा रूल क्या है, the pronoun following the preposition should be an object form. ये pronoun फॉलो करता है प्रीपोजिशन को जो ऑब्जेक्ट फॉर्म में होता है। ओके, चंद सेंटेंस में प्रोनाउन भी आएंगे, वो भी
वो ऑब्जेक्ट पार्ट में होता है, वो भी ऑब्जेक्ट ही कहलाता है जो प्रीपोजिशन को फॉलो करते हैं। ओके, समझ आ गया बात आपको? प्रोनाउन जो है ऑब्जेक्ट फॉर्म में होगा, वो प्रीपोजिशन को फॉलो करेगा, फॉलो द प्रीपोजिशन। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रीपोजिशन हैव नो पर्टिकुलर फॉर्म। प्रीपोजिशन का कोई फॉर्म नहीं होता बच्चों। और कीजिए, द मेजॉरिटी ऑफ प्रीपोजिशन, द मेजॉरिटी ऑफ प्रीपोजिशंस आर वन वर्ड। बहुत से प्रीपोजिशन जो है सिर्फ एक अल्फाज होते हैं। प्रीपोजिशंस बट सम और टू और थ्री वर्ड प्रीपोजिशंस नाउन एज कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। चंद प्रीपोजिशन ऐसे भी होते हैं कि दो या दो से ज्यादा अल्फाज होते हैं, दो या तीन अल्फाज, इसको भी हम कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन कहते हैं। ओके, प्रीपोजिशन एक भी हो सकते हैं, ये एक से दो तीन शब्द भी हो सकते हैं। अब नेक्स्ट रूल पर आगे बढ़ते हैं। डू नॉट कंफ्यूज प्रीपोजिशन टू विथ इंफिनिटिव टू। अगर आप इंफिनिटिव को नहीं जानते तो मेरी वीडियो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस से में देख लें कि मैंने ये बताया था कि इंफिनिटिव क्या होता है। ओके, छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दिया था। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। टू प्रीपोजिशन जो है, टू एक है, उसको हम इंफिनिटिव के साथ कंफ्यूज ना हो जाएं। इंफिनिटिव टू अलग होता है और प्रीपोजिशन टू सेंटेंस में जो है वो अलग होता है। हम एग्जांपल्स की तरफ से इसको भी हम अच्छी तरह समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ये प्रीपोजिशन इज फॉलोड बाय ये नाउन। प्रीपोजिशन जो है फॉलो करता है, किसको फॉलो करता है? नाउन को फॉलो करता है। ओके, इट इज नेवर फॉलोड बाय ये वर्ब। ये हमेशा कभी भी वर्ब को फॉलो नहीं करता, सिर्फ नाउन को फॉलो करता है। उसी तरह आप अगर रूल नंबर 3 देखें तो प्रोनाउन फॉलोइंग द प्रीपोजिशन, रूल नंबर 3 देखें, द प्रोनाउन फॉलोइंग द प्रीपोजिशन शुड बी एन ऑब्जेक्ट फॉर्म। प्रोनाउन जो है फॉलो करता है प्रीपोजिशन को एज एन ऑब्जेक्ट फॉर्म में होता है। वो प्रोनाउन किसमें होता है? ऑब्जेक्ट फॉर्म में। ओके, यहाँ तक आपको रूल्स अच्छी तरह समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब नेक्स्ट स्लाइड पर आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रीपोजिशंस को एक एक करके देखते हैं। पहला प्रीपोजिशन है फ्रॉम। फ्रॉम अगर हिंदी और उर्दू में कहें तो इसका सेंस बनता है से, और जगह के लिए इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है? जगह के लिए होता है। तो पहला एग्जांपल देखते हैं। ही इज कमिंग फ्रॉम दुबई। वो, ही यानी के वो दुबई से आ रहा है। समझ आ गया बच्चों? वो दुबई से आ रहा है। He is coming from Dubai. It came from forest. ये it यानी कि ये। अगर आपने मेरी वीडियो इट की वीडियो नहीं देखी तो इट इन इंग्लिश ग्रामर को, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो वीडियो लाजमी देखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों। उसमें मैंने 10 कॉन्सेप्ट बताए थे, इट के 10 कॉन्सेप्ट बताए थे। ओके, यहाँ पर गौर कीजिए। इट केम फ्रॉम फॉरेस्ट, ये जंगल से आया है। ओके, आया, ये जंगल से आया। इट यानी कि ये, इट यानी कि ये, फॉरेस्ट यानी कि जंगल से आया। ओके, ये जंगल से आया। नेक्स्ट एग्जांपल पर आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? वी आर फ्रॉम चेन्नई। वी आर फ्रॉम चेन्नई। हम, वी यानी कि हम, चेन्नई से हैं, यानी कि हम चेन्नई से हैं। यहाँ पर गौर कीजिए, फ्रॉम का सेंस क्या आया? से आया। तो और आगे बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट एग्जांपल पर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। दे आर फ्रॉम मुंबई। वो, दे यानी कि वो, या फिर मैं कह सकता हूं कि वह मुंबई से हैं। वो मुंबई से हैं। से का सेंस जो है फ्रॉम के लिए आता है बच्चों। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। शी इज फ्रॉम लाहौर। वो लड़की जो है, वो शी यानी कि लड़की को बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में। एक प्रोनाउन है बच्चों। ये सारी प्रोनाउंस जो है मैंने ही, इट, वी, दे, शी का इस्तेमाल जो है प्रोनाउन वीडियो में अच्छी तरह से मैंने बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो भी आप जरूर से देख लें। यहाँ पर गौर कीजिए। फिलहाल शी इज फ्रॉम लाहौर,
वो लाहौर से है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन की तरफ। यहाँ पर गौर कीजिए, नेक्स्ट प्रीपोजिशन भी फ्रॉम है, लेकिन यहाँ पर इसका सेंस भी से आएगा, लेकिन ये कहाँ पर यूज होगा? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होगा। कहाँ पर इस्तेमाल होगा? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। इसका पहला एग्जांपल देखिए, आई विल कम फ्रॉम टुमारो। मैं आऊंगा, आई यानी कि मैं, आई यानी कि मैं आऊंगा, आऊंगा। कब आऊंगा? मैं आऊंगा, लेकिन कब से आऊंगा? कल से आऊंगा। ओके, आई विल कम फ्रॉम टुमारो, मैं कल से आऊंगा। ओके, यहाँ पर समझ आ गया बच्चों आपको अच्छी तरह। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पर देखते हैं। हैज द ट्रेन फ्रॉम मुंबई अराइव। क्या हैज यानी कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है बच्चों। मैंने टाइप्स ऑफ वर्ब की वीडियो में मैंने बताया था हैज किस तरह काम करता है। यहाँ पर गौर कीजिए, हैज का मतलब क्या है? यहाँ पर आएगा क्या। क्या आएगा? क्या मुंबई से ट्रेन आ गई? क्या मुंबई से ट्रेन आ गई? यहाँ पर यही बोला जा रहा है अंग्रेजी जबान में, हैज द ट्रेन फ्रॉम मुंबई अराइव्ड। हैज द ट्रेन फ्रॉम मुंबई अराइव्ड। अराइव्ड जो है पास्ट फॉर्म में है, इसीलिए मैंने कहा आ गई। क्या मुंबई से ट्रेन आ गई। अब नेक्स्ट एग्जांपल पर आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? वी वेर फ्रेंड्स फ्रॉम ग्रेड 4 to 8। हम दोस्त थे, यानी कि यहाँ पर वेर जो है पास्ट के लिए बताया जा रहा है। हम दोस्त थे, लेकिन कब से दोस्त थे बच्चों? हम जो है ग्रेड 4 से लेकर 8 तक जो है दोस्त थे, लेकिन अब नहीं है बच्चों। यहाँ पर गौर कीजिए, फ्रॉम का इस्तेमाल क्या कौन से सेंस में आ रहा है? से के सेंस में आ रहा है। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल पर गौर कीजिए। यहाँ पर गौर कीजिए बच्चों, फ्रॉम दैट मॉर्निंग ऑन शी स्टार्टेड फास्टिंग। फ्रॉम दैट मॉर्निंग, उस सुबह, यहाँ पर देखिए दैट, उस सुबह, सुबह से, उसने, शी उसने स्टार्टेड फास्टिंग, उसने उपवास रखना शुरू कर दिया। ओके, रखना शुरू कर दिया, या फिर मैं उर्दू में कहूं तो उसने रोजा रखना शुरू कर दिया। ओके, स्टार्टेड फास्ट फॉर्म में है बच्चों, इसीलिए मैंने कहा कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल पर आगे बढ़ते हैं। वी परचेज फ्लावर्स फ्रॉम लोकल मार्केट। यहाँ पर गौर कीजिए बच्चों, हम लोकल, हम, वी यानी के हम, यहाँ पर गौर कीजिए, वी यानी के हम लोकल बाजारों से फूल खरीदते हैं। ओके, क्या करते हैं? खरीदते हैं। हम लोकल बाजारों से फूल खरीदते हैं बच्चों। यहाँ पर से का इस्तेमाल पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मैंने अच्छी तरह बता दिया। यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? टुमारो यानी कि कल, अराइव्ड यानी कि मुंबई, अराइव्ड आ गई, ये भी वक्त को बताती है। फिर ग्रेड 4 to 8 यानी कि उस वक्त, क्लास 4वीं क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक। ओके, यहाँ पर वो भी टाइम को बताती है। मॉर्निंग, वो भी वक्त को बताता है। फिर यहाँ पर जो है वक्त को नहीं बताता। वी परचेज फ्लावर्स फ्रॉम लोकल मार्केट, यहाँ पर सोर्स को बताता है। इसका भी मैं और एग्जांपल दूंगा, लेकिन यहाँ पर मैंने बस ऐसे ही ऐड कर दिया कि ये ऐसा भी होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में इसका भी देख लेते हैं हम थोड़ा सा एग्जांपल। फ्रॉम से, फ्रॉम एनी सोर्स और कॉज, किसी सोर्स से या फिर किसी कॉज को इसका इस्तेमाल होता है बच्चों। यहाँ पर गौर कीजिए, टेक दीज बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी। ओके, ये किताबें, ओके, दीज यानी कि ये किताबें लाइब्रेरी से, कहां से? लाइब्रेरी से लें। ओके, यहाँ पर टेक का मतलब उठाना नहीं है बच्चों, यहाँ पर लेना है। ओके, इस तरह भी मैं आपको इस टेक के बारे में एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर फिलहाल गौर कीजिए, ये किताबें लाइब्रेरी से लें।
या फिर मैं ये कह सकता हूँ ये पुस्तक लाइब्रेरी से लें। तो अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर गौर कीजिए बच्चों। आई कॉपीड फ्रॉम द गाइड। मैंने कॉपी किया, लेकिन किससे कॉपी किया? गाइड से कॉपी किया। यहाँ पर मेरा सोर्स क्या था बच्चों? गाइड था बच्चों। वैसे ही मैंने किताबें लेने की बात की, लेकिन कहाँ से लेने की? लाइब्रेरी से लेने की बात की। तो ये दोनों सेंटेंस आपको अच्छी तरह समझ आ गया बच्चों। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? ग्रैंडपा सफर्ड फ्रॉम हार्ट डिजीज। यहाँ पर गौर कीजिए, सफर्ड यानी कि कास, यहाँ पर किसको बता रहा है? फ्रॉम कास को बता रहा है बच्चों। अब नेक्स्ट गौर कीजिए, यहाँ पर दादाजी दिल की बीमारी से, किसकी बीमारी से? हार्ट डिजीज, दिल की बीमारी से मुब्तला थे। यहाँ पर ग्रैंडपा यानी कि दादाजी सफर्ड फ्रॉम हार्ट डिजीज, दादाजी दिल की बीमारी से मुब्तला थे। से का सेंस के लिए मैंने क्या इस्तेमाल किया? फ्रॉम का इस्तेमाल किया। अब नेक्स्ट एग्जांपल पर आगे बढ़ते हैं बच्चों। शी इज बोरोइंग इट फ्रॉम मी। वो, शी यानी कि वो, यहाँ पर लड़की के लिए मैंने शी का इस्तेमाल किया है बच्चों इंग्लिश लैंग्वेज में। वो मुझसे, किससे? मुझसे। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है बच्चों? मी। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अगर आपको समझ नहीं आया तो मेरी वीडियो प्रोनाउन की वीडियो में देखें, उसमें मैंने डिटेल से बताया था। यहाँ पर फिलहाल गौर कीजिए बच्चों। शी इज बोरोइंग इट फ्रॉम मी। वो मुझसे कर्ज ले रही है, या फिर मैं हिंदी में कहूँ तो वो मुझसे उधार ले रही है। ओके, बोरोइंग के लिए हम उधार कह सकते हैं उर्दू में, और कर्ज कह सकते हैं, इसको अंग्रेजी में बोरोइंग कहते हैं बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। आई हियर दिस फ्रॉम रानी। मैंने ये सुना, लेकिन किससे सुना? रानी से सुना। ओके, यहाँ पर मेरा सोर्स क्या था? रानी। उसी तरह आप पहले सेंटेंस से एग्जांपल देखिए बच्चों। टेक दिस बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी। सोर्स क्या था? लाइब्रेरी। आई कॉपीड फ्रॉम द गाइड। मैंने कहां से कॉपी की? गाइड से कॉपी की। ओके, दादाजी दिल की बीमारी से मुब्तला थे। ग्रैंडपा सफर्ड फ्रॉम हार्ट डिजीज। ओके, काज क्या था वहां पर? हार्ट डिजीज। ओके, यहाँ पर गौर कीजिए। बोरोइंग इट फ्रॉम मी, उसने मुझसे कर्ज ली थी। सोर्स कहाँ था उसका? मैं। आई हियर दिस फ्रॉम रानी। मैंने सुना, लेकिन किससे सुना? रानी से सुना। ओके, यहाँ पर सोर्स जो है कॉज मैंने बता दिया फ्रॉम के एग्जांपल्स की मदद से। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या है? नेक्स्ट प्रीपोजिशन है बच्चों ऑफ, यानी कि से के सेंस के लिए। लीविंग ए प्लेस, लोकेशन, किसी प्लेस को या फिर किसी जगह को छोड़ने के लिए हम ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर गौर कीजिए बच्चों। फर्स्ट एग्जांपल को हम देखते हैं। आई जंप्ड ऑफ माई स्टूल एट द क्लास। मैं अपने क्लास में स्टूल से कूद गया, या फिर मैं कहूँ छलांग लगाया। हिंदी में कहूँ तो छलांग, और उर्दू में कहूँ तो कूद गया। ओके, समझ आएगा बच्चों। अब नेक्स्ट एग्जांपल पर गौर करते हैं बच्चों। शी पिक्ड द इयररिंग ऑफ द मैट। ओके, यहाँ पर गौर कीजिए बच्चों। वो, शी यानी के वो, यहाँ पर गौर कीजिए बच्चों। शी पिक्ड द इयररिंग ऑफ द मैट। इसने मैट से इयररिंग मुंतखब किया या फिर उठाया। ओके, पिक्ड, चुनकर उठाया। शी पिक्ड द इयररिंग ऑफ द मैट। इसने मैट से इयररिंग मुंतखब किया। अब फिर नेक्स्ट एग्जांपल पर गौर कीजिए बच्चों। शी पुल्ड द ब्लैंकेट ऑफ मी। इसने कंबल, ब्लैंकेट यानी कि कंबल, मुझ से, क्या? मुझ से खींच लिया। पुल्ड, पुल्ड यानी कि खींच लिया। पास्ट टेंस, पास्ट फॉर्म में है बच्चों, इसलिए मैंने लिया का इस्तेमाल किया। शी पुल्ड द ब्लैंकेट ऑफ मी। इसने कंबल मुझसे खींच लिया। ओके,
यहाँ पर से का सेंस आपको अच्छी तरह समझ आ रहा है बच्चों, बहुत आसान है बच्चों, इस पर गौर कीजिए अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। द मिरर फेल ऑफ द वॉल, आईना, मिरर यानी कि आईना दीवार से गिर गया, या फिर हिंदी में कहूं तो आईने को दर्पण, दर्पण दीवार से गिर गया। ओके, फेल जो है पास्ट फॉर्म में है बच्चों यहाँ पर, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया, गिर गया का इस्तेमाल किया। ओके, हिंदी में समझ आ गया बच्चों। आप नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। थ्रेड्स आर फॉलिंग ऑफ माय ड्रेस, थ्रेड्स आर फॉलिंग ऑफ माय ड्रेस, मेरे लिबास से धागे गिर रहे हैं। थ्रेड्स यानी कि धागे को कहते हैं, थ्रेड्स आर फॉलिंग ऑफ माय ड्रेस। या फिर लिबास के बदले में ये भी कह सकता हूँ कपड़े, मेरे कपड़े से धागे गिर रहे हैं। ओके, यहाँ पर गौर कीजिए बच्चों, से का सेंस, ऑफ को जो है से का सेंस आता है किसी जगह को छोड़ने के लिए। पहले सेंटेंस को आप गौर कीजिए बच्चों, स्टूल से मैंने छलांग लगाई, स्टूल की सतह को मैंने छोड़ दिया। ओके, यहाँ पर गौर कीजिए बच्चों, शी पिक्ड द इयररिंग ऑफ द मैट, मैट की जगह से इयररिंग को उठा लिया। ओके, मुंतखब कर लिया। और नेक्स्ट एग्जाम्पल पर गौर कीजिए बच्चों, शी पुल्ड द ब्लैंकेट ऑफ मी, यानी कि मेरे ऊपर से उसने ब्लैंकेट खींच लिया। ओके, छीन लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए बच्चों, द मिरर फेल ऑफ द वॉल, मिरर जो है दीवार से गिर गया, दीवार की सतह को छोड़कर वो नीचे गिर गया। ओके, थ्रेड्स आर फॉलिंग ऑफ माय ड्रेस, थ्रेड्स जो है धागे जो है मेरे ड्रेस की जगह को छोड़कर नीचे गिर रहे हैं। ओके, इसीलिए मैंने ऑफ का इस्तेमाल किया। ऑफ का इस्तेमाल लीविंग ए प्लेस और लोकेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर गौर करते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या है? सिंस का इस्तेमाल से के लिए। ओके, यहाँ पर गौर कीजिए बच्चों, दे हैव बीन फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड, वो बचपन से दोस्त हैं। ओके, वो बचपन से दोस्त हैं, यानी कि अब तक जो है वो बचपन से दोस्त हैं। ओके, सिंस का इस्तेमाल से के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल गौर कीजिए बच्चों, हाई स्कूल। ओके, सिंस हाई स्कूल ही न्यू व्हाट ही वुड डू, हाई स्कूल के बाद से वो जानता था कि वो क्या करेगा। ओके, सिंस हाई स्कूल के बाद से वो जानता था, he know what he would do, वो जानता था कि वो क्या करेगा। तो समझ आ गया बच्चों आपको से का इस्तेमाल सिंस के लिए। अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर गौर कीजिए बच्चों, आई लर्न इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से अंग्रेजी सीखता हूँ। ओके, सीखता हूँ। सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मैंने कहा था, इसलिए सिंस मॉर्निंग। अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर गौर कीजिए बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? आई हैव बीन स्टॉप स्मोकिंग सिंस मंडे, मैं पीर से सिगरेट नोशी छोड़ दिया। ओके, मैं पीर के दिन से सिगरेट नोशी जो है छोड़ चुका हूँ। यहाँ पर गौर कीजिए बच्चों, स्टॉप यहाँ पर रोकने के लिए नहीं है, यहाँ पर छोड़ने का मीनिंग बता रहा है बच्चों। गौर कीजिए, मैं पीर से सिगरेट नोशी छोड़ दिया। वही अगर मैं हिंदी में कहूँ तो मैं सोमवार से धूम्रपान करना बंद कर दिया। ओके, बंद कर दिया, छोड़ दिया, यहाँ पर स्टॉप है बच्चों। स्टॉप यानी कि रोकने की बात नहीं हो रही है बच्चों, यहाँ पर किसी चीज को छोड़ने की बात हो रही है, बंद करने की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बच्चों, he has been working in a company since 2018, यहाँ पर गौर कीजिए बच्चों, वो ही यानी कि वो 2018 से, वो 2018 से एक ही कंपनी में, एक ही कंपनी में काम कर रहा है,
यानी कि यहाँ पर आईएनजी फॉर्म लगा है, इसीलिए मैंने कहा कर रहा है। वो 2018 से एक ही कंपनी में काम कर रहा है। ओके, समझ आ गया बच्चों आपको अच्छी तरह से। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन क्या है? फॉर पीरियड ऑफ टाइम एक्सपेक्टिंग रिक्वेस्ट के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। यहाँ पर गौर कीजिए, पहला एग्जाम्पल, शी वॉज वेटिंग फॉर ये बस। वो बस के लिए इंतजार कर रही थी, यानी कि पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म में है बच्चों ये सेंटेंस। देखिए, वो बस के लिए इंतजार कर रही थी। के लिए के सेंस के लिए यहाँ पर क्या हुआ है बच्चों? फॉर का इस्तेमाल हुआ है। के लिए, वो बस के लिए इंतजार कर रही थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल गौर कीजिए बच्चों, दे कैन बार्गेन फॉर बेनिफिट्स नाउ। वो या फिर वह अब फायदे के लिए, इसके लिए फायदे के लिए, बेनिफिट्स के लिए सौदा कर सकते हैं, सौदा, बार्गेन यानी कि सौदा कर सकते हैं। कैन का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है बच्चों। कैन मॉडल वर्ब है बच्चों। अगर आपने मेरी वीडियो टाइप्स ऑफ वर्ब की वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को लाजमी देखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों। उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है बच्चों। अब यहाँ पर गौर कीजिए, वो अब लाभ के लिए मोल भाव कर सकते हैं। अगर हिंदी में कहूँ तो मोल भाव, उर्दू में कहूँ तो सौदा कर सकते हैं। के लिए के सेंस के लिए मैंने किसका इस्तेमाल किया? फॉर का इस्तेमाल किया। वो अब फायदे के लिए सौदा कर सकते हैं के लिए, फिर अगर हिंदी में कहूँ तो वो अब लाभ के लिए मोल भाव कर सकते हैं, लाभ के लिए। तो इसका इस सेंटेंस आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर गौर करते हैं बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? बॉस गिव्स मी मनी फॉर द प्रोजेक्ट। मालिक, बॉस यानी कि मालिक, गिव्स मी, बॉस मुझे प्रोजेक्ट के लिए, इसके लिए प्रोजेक्ट के लिए, यहाँ पर प्रोजेक्ट के लिए, फॉर के लिए रकम देता है। मालिक मुझे प्रोजेक्ट के लिए रकम देता है। यहाँ पर के लिए के सेंस के लिए मैंने किसका इस्तेमाल किया बच्चों? फॉर का इस्तेमाल किया। फॉर बॉस गिव्स मी मनी फॉर द प्रोजेक्ट। अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? शी बॉट ये मेकअप बॉक्स फॉर 200 रुपीज। यहाँ पर गौर कीजिए बच्चों, मैंने ब्रैकेट में मे का लिखा है सेंस। यहाँ पर फॉर जो है मे के सेंस के लिए इस्तेमाल होगा। गौर कीजिए बच्चों, इस सेंटेंस को मैं उर्दू और हिंदी में कहता हूँ। उसने, शी का इस्तेमाल जो है शी, ही, इट जो है हमेशा वो के सेंस के लिए भी नहीं होता बच्चों। कभी कभी इसके, इसने, उसके, इसके सेंस के लिए भी शी का इस्तेमाल होता है बच्चों। यहाँ पर गौर कीजिए बच्चों, उसने, शी, उसने 200 रुपए में, 200 रुपए में मेकअप बॉक्स खरीदा। बॉट यानी कि पास्ट फॉर्म, खरीदा। उसने 200 रुपए में मेकअप बॉक्स खरीदा। मे के सेंस के लिए फॉर का इस्तेमाल। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल गौर कीजिए बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? सलमा हैज बीन स्पीकिंग फॉर 1 hour। सलमा 1 घंटे से बोल रही है। सलमा हैज बीन स्पीकिंग फॉर 1 hour। सलमा 1 घंटे से बोल रही है। 1 घंटे से के सेंस के लिए भी मैंने फॉर का इस्तेमाल आपको बता दिया है बच्चों। यहाँ पर गौर कीजिए, फॉर का इस्तेमाल यहाँ पर खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन पर आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या है ये भी देख लेते हैं। बाई, बाई जो है 4 मीनिंग के लिए इस्तेमाल होता है बच्चों। 4 मीनिंग्स इन हिंदी उर्दू। हिंदी और उर्दू में जो है इसके 4 मीनिंग होते हैं बच्चों। एक मीनिंग देखते हैं और इसके एग्जाम्पल्स को भी हम देख लेते हैं अच्छी तरह से क्या क्या है बच्चों। पहला मीनिंग है से। इसका एग्जाम्पल देखिए बच्चों। वी केम बाई बैक रोड।
हम पीछे के रास्ते से, हम कैसे रास्ते से, हम भी यानी कि हम पीछे, बैक पीछे के रास्ते से आए, केम यानी कि आए, हम पीछे के रास्ते से आए। ओके, से के सेंस के लिए बाई का इस्तेमाल। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बच्चों, शी वॉक्ड बाय मी विदाउट इवन सेइंग हेलो। शी यानी कि वो, यहां पर गौर कीजिए बच्चों, वो हेलो कहे बगैर, वो हेलो कहे बगैर मेरे पास से चली गई, मेरे पास से चली गई, या फिर मैं मेरे बगल से चली गई भी कह सकता हूं बच्चों। वो हेलो कहे बगैर मेरे बाजू से चली गई, या फिर मेरे बगल से चली गई, या फिर मैं पास का इस्तेमाल भी कह सकता हूँ। वो मेरे सामने से गुजर गई बिना हेलो कहे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने बाई का इस्तेमाल किस लिए किया, बाजू से या फिर बगल से या फिर पास से के लिए मैंने इस्तेमाल किया बच्चों। अपना नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बच्चों, स्टूडेंट वाज इन्फॉर्म्ड बाय टीचर। अगले एग्जांपल पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, स्टूडेंट वाज इन्फॉर्म्ड बाय टीचर। स्टूडेंट को टीचर के जरिए इन्फॉर्म किया। हिंदी में कहता हूं, गौर कीजिए, शिक्षक द्वारा छात्र को सूचित किया। समझ आ रही है बात आपको? शिक्षक द्वारा छात्र को सूचित किया। अच्छा, यही सेंटेंस में उर्दू में भी बोल देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तालिबे इल्म को असातिज़ा के जरिए आगाह किया। समझ आ रही बात को आपको? समझ आ रही है आपको बात? बाई का सेंस जो है यहाँ पर उर्दू और हिंदी में जरिए या फिर द्वारा का आएगा। अच्छा ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पर गौर करते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? ही गोज टू स्कूल बाय 9 AM। वो 9 बजे तक स्कूल जाता है। क्या करता है? वो 9 बजे तक स्कूल जाता है। क्या है? जाता है। 9 बजे तक के लिए मैंने किसका इस्तेमाल किया? बाई का इस्तेमाल किया। तक का सेंस जो है, बाई का सेंस जो है तक भी आता है। यहाँ पर बाई जो है 4 मीनिंग्स आते हैं बाई के। से, बाजू में या बगल में या फिर पास से भी आता है, और फिर जरिए, द्वारा और तक, यहाँ तक। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? दे आर कमिंग बाई कार। वो कार से आ रहे हैं, या फिर वह कार से आ रहे हैं। समझ आ गया आपको बात? अब हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या है हमारा? विथ अकॉम्पनिंग या डूइंग ए टास्क विथ समथिंग। विथ का इस्तेमाल अकॉम्पनी के लिए या फिर डूइंग ए टास्क विथ समथिंग, किसी चीज के साथ कोई टास्क करने के लिए। अच्छा, पहला एग्जांपल गौर कीजिए। ही स्टडीड इन मुंबई विथ हर फॉर ए ईयर। साथ के सेंस के लिए मैंने किसका इस्तेमाल किया? विथ का इस्तेमाल किया हूं। अच्छा, क्या इसने मुंबई में एक साल उसके साथ, किसके साथ? उसके साथ तालीम हासिल की। ओके, अच्छा यहां पर गौर कीजिए, इसने मुंबई में उसके साथ 1 साल तक तालीम हासिल की। ओके, 1 साल, ये जो है यहाँ पर ये का रेफर करता है। अच्छा, यही सेंटेंस मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, थोड़ा गौर कीजिए। मैं उर्दू में किसका इस्तेमाल किया? इसके का इस्तेमाल किया। ही के लिए मैं इसके का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर गौर कीजिए, हिंदी में मैं वो उसके साथ मुंबई में 1 साल तक पढ़ाई की। समझ आ गई बात तो आपको? अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पर गौर करते हैं। You always see Rakesh with his dog. आप हमेशा राकेश को अपने कुत्तों के साथ, किसके साथ? अपने कुत्तों के साथ देखते हैं।
क्या करते हैं, देखते हैं, सी। समझ आ गया आपको बात। अब फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल गौर कीजिए, आई कैनॉट ब्रेकअप विथ हर, मैं उसके साथ रिश्ता तोड़ नहीं सकता। ओके, कैनॉट का इस्तेमाल जो है तोड़ नहीं सकता। यहां पर गौर कीजिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, तो सेंटेंस के एंड में जो है मैं से लिखा हूं, साथ का सेंस नहीं आएगा, साथ का सेंस जो है किसी चीज के साथ आएगा, यहाँ पर से का सेंस आया है। से का सेंस किस तरह आता है ये भी देख लेते हैं। आई कट द ऑनियन विथ ए नाइफ, मैंने चाकू से, किससे, चाकू से प्याज को काटा। किसको काटा, प्याज को काटा। किससे काटा, चाकू से काटा, ये नाइफ। समझ आ रही बात आपको। अगला एग्जाम्पल देखिए, ही हिट्स द वॉल विथ ए हैमर, वो हथौड़े से दीवार को मारा। ही हिट्स द वॉल विथ ए हैमर, वो हथौड़े से दीवार को मारा। ओके, हथौड़े से का सेंस जो है विथ के लिए। अच्छा, यही सेंटेंस अब हिंदी में भी गौर कीजिए, वो हथौड़े से दीवार को मारता है। ओके, से का सेंस आता है उर्दू और हिंदी में। अब हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन पर गौर करते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या है बच्चों, नेक्स्ट प्रीपोजिशन जो है इन, मे के सेंस के लिए इन का इस्तेमाल टाइम के लिए, प्लेसेस के लिए, या फिर इनसाइड द ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर के लिए। ओके, गौर कीजिए हमारा पहला एग्जाम्पल, मैं हमेशा खामोश जगह में पढ़ता हूं। मे के सेंस के लिए, जगह के लिए, मे का सेंस जो है जगह के लिए, प्लेसेस। आई ऑलवेज स्टडी इन ए क्वाइट प्लेस, मैं हमेशा खामोश जगह में पढ़ता हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल गौर कीजिए, सुफियान विल कम इन 1 आवर, सुफियान 1 घंटे में आएगा। कितने घंटे में आएगा, 1 घंटे में। मे के सेंस के लिए मैंने इन का इस्तेमाल किया। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल गौर कीजिए, शी इज वर्किंग इन दुबई, वो दुबई में काम कर रही है। दुबई में, मे के सेंस के लिए इन का इस्तेमाल। शी इज वर्किंग इन दुबई, वो दुबई में काम कर रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल गौर कीजिए, द पेन इज इन योर बॉक्स, कलम आपके बॉक्स में है। पेन को उर्दू हिंदी में हम कलम कहते हैं। पेन इज इन योर बॉक्स, पेन आपके बॉक्स में है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इंग्लिश गाइड इज इन माई बैग, अंग्रेजी गाइड जो है मेरे बैग में है, यानी कि मेरे बैग के अंदर है। यहां पर गौर कीजिए, हमारा फोर्थ एग्जाम्पल भी जो है इन योर बॉक्स, यहां पर क्या है, इन माई बैग। इन दोनों सेंटेंस को जो है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर रखा हुआ है, बॉक्स और बैग के अंदर रखा हुआ है, इसीलिए ये इनसाइड के ऑब्जेक्ट के अंदर इस्तेमाल होता है। इन जो है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर रखने के लिए भी, कोई चीज जो है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर हो उसके लिए भी इनका इस्तेमाल होता है। अच्छा, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा, सॉरी नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या है हमारा, अट। अट का इस्तेमाल के, को, का, पर के लिए। ओके, अट का इस्तेमाल के, को, का, पर के लिए, या फिर किसी गली में, या फिर टाइम के लिए, या फिर जगह के लिए, या कोई इवेंट्स होता है, क्या कोई फंक्शन होता है उसलिए, या फिर प्राइस के लिए। इतनी जगहों पर अट का इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये एक 1 by 1 हम हर एग्जाम्पल को गौर से देखेंगे और इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ लेंगे। हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है, शैल वी टर्न एट दैट कॉर्नर। यहां पर अट का इस्तेमाल जो है का सेंस के लिए, क्या हम इस कोने का रुख करेंगे। अच्छा, यहां पर गौर कीजिए बच्चों, ये जो है मॉडल वर्ब है। जब भी किसी सेंटेंस में इंट्रोगेटिव के लिए हम इस्तेमाल मॉडल वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब जो है क्या से सेंटेंस शुरू होगा। ओके, किससे शुरू होगा, क्या से सेंटेंस शुरू होगा। यहां पर गौर कीजिए, क्या, शल यानी कि क्या, हम इस कोने का
रुख करेंगे। अच्छा, टर्न मतलब पलटने के लिए नहीं, यहाँ पर रुख करने के लिए, पलटने के लिए यहाँ पर जो है उर्दू में जो है रुख का इस्तेमाल मैंने किया है। समझ आ गया बच्चों आपको का के सेंस के लिए। अच्छा, मैंने सेंटेंस में क्या कहा, करेंगे कहा, क्यों कहा, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है, शल मॉडल वर्ब जो है फ्यूचर टेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल गौर कीजिए, सलीम वेक अप एट 5 AM। सलीम सुबह 5 बजे बेदार हुआ, यानी कि उर्दू में जो है उठा, या फिर हिंदी में कहूं सलीम सुबह 5 बजे उठता है। ओके, सलीम सुबह 5 बजे उठता है। सलीम वेक अप एट 5 AM। सलीम सुबह 5 बजे उठता है। समझ आ गया आपको बात। नेक्स्ट एग्जांपल गौर कीजिए, आई लाइव एट महाराष्ट्र इन इंडिया। मैं हिंदुस्तान के महाराष्ट्र में रहता हूं। ओके, या फिर मैं हिंदुस्तान के महाराष्ट्र में रहता हूं। के सेंस के लिए मैंने एट का इस्तेमाल किया। ओके, देयर इज ए कैफे एट एक्सप्रेस एवेन्यू। वहां एक्सप्रेस एवेन्यू के पास एक कैफे है। इसका इस्तेमाल हुआ है के का सेंस के लिए, एट का इस्तेमाल हुआ है। वहां एक्सप्रेस एवेन्यू, देर यानी कि वहां एक्सप्रेस एवेन्यू के पास एक कैफे है। अच्छा, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हम रात को ट्यूशन गए थे। ओके, यहाँ पर वेंट जो है पास्ट फॉर्म में है, इसीलिए मैंने कहा गए थे। हम ट्यूशन रात को गए थे। अच्छा, वी वेंट टू ट्यूशन एट नाइट, रात को। एट का इस्तेमाल जो है को के सेंस के लिए। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दे विल मीट एट बर्थडे पार्टी। यहां पर जो है एट का इस्तेमाल पर के सेंस के लिए हुआ है। वो बर्थडे पार्टी पर मिलेंगे। यहां पर विल जो है ये के सेंस के लिए इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि विल जो है फ्यूचर है, इसीलिए मैंने ये का इस्तेमाल किया। दे विल मीट एट बर्थडे पार्टी। वो बर्थडे पार्टी पर मिलेंगे। ओके, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, आई एम बाइंग आलमंड एट 200 पर kg। किसी प्राइस के लिए भी हम एट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अच्छा, आई एम बाइंग आलमंड एट 200 रुपीज पर kg। यहाँ पर एट का इस्तेमाल जो है प्राइस के लिए भी किया जाता है। यहाँ पर इस सेंटेंस को हिंदी और उर्दू में, मैं बादाम 200 रुपए प्रति किलोग्राम पर खरीद रहा हूँ। अच्छा, ये सेंटेंस यही उर्दू में भी देखिए बच्चों, मैं बादाम 200 रुपए फी किलोग्राम में खरीद रहा हूँ। ओके, समझ आ गया आपको। अब हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन हमारा क्या है, ऑन। ऑन जो है पर, में, को के सेंस के लिए। वी आर गोइंग एन एडवेंचर नाउ। हम अब एक साहसिक कार पर जा रहे हैं। अब हम साहसक पर जा रहे हैं। अच्छा, एडवेंचर के लिए मैंने क्या है, किसका इस्तेमाल किया, साहसक का। ओके, एडवेंचर के मानी साहसक। अच्छा, उर्दू में भी देख लीजिए। अब हम महम जूई पर जा रहे हैं। मैंने क्या कहा, जा रहे हैं। अब हम महम जूई पर जा रहे हैं। ओके, समझ आ गया आपको। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दे पुट यू ऑन दी वेटिंग लिस्ट। ओके, उन्होंने आपको इंतजार की फहरिस्त में शामिल किया। ओके, दे पुट यू ऑन दी वेटिंग लिस्ट। उन्होंने आपको प्रतीक्षा सूची में डाल दिया। ओके,
नेक्स्ट एग्जाम्पल गौर कीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, ही विल कम ऑन दिस संडे। वो इतवार को आएंगे या फिर वो रविवार को आएंगे। समझ आ गया आपको? ये सब बहुत आसान सेंटेंस है बच्चों, इस सेंटेंस को गौर से समझिए। He serves on the लाहौर कॉलेज। ओके, वो लाहौर कॉलेज में नौकरी अंजाम देता है। ओके, वो लाहौर कॉलेज में नौकरी अंजाम देता है, या फिर मैं कह सकता हूं कि वो लाहौर कॉलेज में काम करता है। ओके, काम करता है। कॉलेज में के सेंस के लिए मैंने ऑन का इस्तेमाल किया। ओके, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इज ही ऑन लीव टुडे। ये सेंटेंस गौर कीजिए स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अगर आपने मेरी वीडियो टाइप्स ऑफ सेंटेंस की वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है बच्चों। यहाँ पर गौर कीजिए, फिलहाल इज ही ऑन लीव टुडे, क्या वो आज छुट्टी पर है। पर के सेंस के लिए मैंने ऑन का इस्तेमाल किया। क्या वो आज छुट्टी पर है। ओके, यहां पर हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या है, अपॉन, ऑन टू के ऊपर पर के सेंस के लिए। ओके, पहला एग्जांपल देखिए, माई बलून वॉज सिटिंग अपॉन द ट्री। कहां पर, अपॉन द ट्री। मेरा गुब्बारा दरख्त पर अटका हुआ था। कहां पर, दरख्त पर या फिर पेड़ पर। मेरा गुब्बारा दरख्त पर अटका हुआ था, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि लटका हुआ था। ओके, यहां पर अटकना या लटकना के लिए मैं सिटिंग का इस्तेमाल किया हूं। यहां पर गौर कीजिए बच्चों, अंग्रेजी जबान में चंद ऐसे वर्ड्स हैं जिसका मीनिंग कुछ और होता है, लेकिन सेंटेंस के हिसाब से इसका मीनिंग बदल भी जाता है। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल गौर कीजिए, हर बर्थडे इज अपॉन अस। उसकी सालगिरह हम पर है, यानी कि उसका जन्मदिन हम पर है। उसका जन्मदिन हम पर है। ओके, पर के सेंस के लिए मैंने किसका इस्तेमाल किया, अपॉन का इस्तेमाल किया। ओके, अपॉन का इस्तेमाल किसके लिए होता है, पर के सेंस के लिए होता है। दरख्त पर, पेड़ पर, पहले सेंटेंस में। फिर दूसरे सेंटेंस में मैंने क्या कहा, सालगिरह जो है हम पर, किस पर, हम पर। ओके, अस जो है हम पर। नेक्स्ट एग्जांपल गौर कीजिए, मंकी jumped onto the tree। बंदर दरख्त पर कूदा। ओके, बंदर कहां कूदा, दरख्त पर कूदा। ओके, बंदर पेड़ पर छलांग लगाया। अच्छा, जंप्ड जो है हिंदी में कहूं तो छलांग, अगर उर्दू में कहूं तो कूदा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल गौर कीजिए, वी अग्री अपॉन योर प्लान। हम आपके मंसूबे पर मुत्तफिक हैं। हम आपके मंसूबे पर मुत्तफिक हैं। यहां पर जो है पर का इस्तेमाल जो है, पर का इस्तेमाल अपॉन के लिए हुआ है। ओके, अच्छा, हम आपकी योजना पर जहमत हैं। अच्छा, समझ आ गया आपको। मंसूबे जो है उर्दू में कहा था मैंने, योजना जो है हिंदी में कहते हैं प्लान। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल और कीजिए, द पेन केम ऑन टू द बेंच ऑफ इटसेल्फ। अच्छा, कलम खुद ही बेंच पर आ गया। ओके, अच्छा, कोई चीजें ऐसी भी होती हैं जो कि वो खुद ब खुद रोल होकर बेंच में या किसी चीज पर गिर जाती है। पेन जो है रोल होकर खुद ही बेंच पर आ जाता है। ओके,
वो कोई ऑब्जेक्ट हो, उसी वक्त जो है हम अपॉन या ऑन टू का इस्तेमाल करके उसको बता सकते हैं प्रीपोजिशन का। कलम खुद ही बेंच पर आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट प्रीपोजिशन हमारा क्या है? टू, कू के सेंस के लिए या फिर के सेंस के लिए। He delivers the mail to the school. वो स्कूल को मेल भेजता है। क्या भेजता है? स्कूल को क्या भेजता है? स्कूल को मेल भेजता है। ओके, कू के सेंस के लिए मैंने टू का इस्तेमाल किया है। अब यहां पर गौर कीजिए। These chocolates are available to you. ये चॉकलेट आपको दस्तयाब है, या फिर ये चॉकलेट आपको उपलब्ध है। उपलब्ध जो है हिंदी में कहते हैं और उर्दू में कहें तो दस्तयाब, अवेलेबल के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल गौर कीजिए। वो हमारे दफ्तर को आ रहे हैं। दे आर कमिंग टू आवर ऑफिस। वो हमारे दफ्तर को आ रहे हैं। दफ्तर जो है ऑफिस के लिए उर्दू में कहते हैं, अगर वही हिंदी में कहें तो ऑफिस ही कहते हैं या फिर दफ्तर भी कहते हैं। वो हमारे ऑफिस को आ रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल गौर कीजिए। शी इज गोइंग टू ब्यूटी पार्लर। वो ब्यूटी पार्लर को जा रही है। कहां जा रही है? ब्यूटी पार्लर को जा रही है। कू का सेंस जो है टू के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल गौर कीजिए। आई एम गोइंग टू कॉलेज। मैं कॉलेज को जा रहा हूं। ओके, मैं कॉलेज को जा रहा हूं। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखें। नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या है हमारा? टुवर्ड्स, की तरफ के सेंस के लिए। पैसेंजर रन्स टुवर्ड्स द ट्रेन। ओके, मुसाफिर ट्रेन की तरफ भागता है। मुसाफिर ट्रेन की तरफ के लिए मैंने टुवर्ड्स का इस्तेमाल किया है बच्चों। प्रीपोजिशन मुसाफिर ट्रेन की तरफ भागता है। पैसेंजर ट्रेन की तरफ दौड़ता है। भागता है भी कह सकते हैं, दौड़ता है भी कह सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल गौर कीजिए। He turned towards religion after his divorce. Okay, divorce. उसने, ही के लिए मैं उसने का इस्तेमाल करता हूं बच्चों। उसने तलाक के बाद, किसके बाद? तलाक के बाद मजहब की तरफ रुख किया। किसकी तरफ रुख किया? रिलीजन, यानी कि मजहब की तरफ, यानी कि हिंदी में कहूं तो धर्म की तरफ रुख किया। ओके, टर्न यानी कि रुख किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल गौर कीजिए। ही इज लविंग एंड अफेक्शनेट टुवर्ड्स हर। ओके, वो इससे मोहब्बत और प्यार करता है। लविंग यानी कि मोहब्बत और अफेक्शनेट यानी कि प्यार करता है या फिर कर रहा है। He came toward me, twirling. He came toward me, twirling the bike keys. अच्छा, यहां पर गौर कीजिए। वो मोटरसाइकिल की, किसकी? बाइक यानी कि मोटरसाइकिल। वो ही यानी कि वो मोटरसाइकिल की चाबियां घुमाते हुए, क्या करते हुए? ट्वेलिंग यानी कि घुमाना, घुमाते हुए मेरी तरफ आया। ओके, वो मोटरसाइकिल की चाबियां घुमाते हुए मेरी तरफ आया। ट्वेलिंग यानी कि घुमाना। नेक्स्ट एग्जाम्पल गौर कीजिए स्टूडेंट्स। दे आर गोइंग टुवर्ड्स देयर हाउस। वो अपने घर की तरफ जा रहे हैं। किसकी तरफ जा रहे हैं? अपने घर की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखिए। अंडर जो है अंदर के लिए या फिर नीचे के सेंस के लिए जो है इस्तेमाल होता है बच्चों।
पहला एग्जाम्पल गौर कीजिए, कैन यू स्विम अंडर वाटर। ओके, कैन जो है मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के जरिए क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर जो है आप यस और नो देंगे। अगर मेरी वीडियो आप टाइप्स ऑफ सेंटेंस की वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो को लाजमी देखें, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं। यहां पर गौर कीजिए, जब भी कोई सेंटेंस जो है हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से शुरू होता है तो वो अगर उर्दू और हिंदी में कहें तो क्या से शुरू होगा सेंटेंस। ओके, क्या आप, कैन यू, क्या आप पानी के नीचे, अंडर द वाटर, अंडर वाटर, पानी के नीचे तैर सकते हो। क्या कर सकते हो? तैर सकते हो। क्या आप पानी के नीचे तैर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल गौर कीजिए स्टूडेंट्स, नेवर लीव योर कीज अंडर डोरमेट्स। ओके, कहां पर? डोरमेट्स पर चाबियां मत छोड़े। अच्छा, ये गौर कीजिए, इस सेंटेंस को गौर कीजिए, अपनी चाबियां कभी डोरमेट के नीचे मत छोड़े। नेवर लीव योर कीज अंडर डोरमेट्स। ओके, आपकी चाबियां कभी डोरमेट के नीचे मत छोड़े। कभी, कभी जो है नेवर के लिए इस्तेमाल होता है बच्चों, कभी। नेवर का मीनिंग क्या है? कभी। डोरमेट के नीचे ना छोड़े चाबियां। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल गौर कीजिए, यू हैव टू गो अंडर द ब्रिज फर्स्ट। ओके, आपको पहले पुल के नीचे जाना पड़ेगा। ओके, यू हैव टू गो अंडर द ब्रिज फर्स्ट। आपको पुल के नीचे, कहां पर? नीचे जाना होगा। अंडर जो है नीचे के सेंस के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल गौर कीजिए स्टूडेंट्स, ईच बुक कॉस्ट अंडर 30 रुपीज। ओके, हर किताब, ईच यानी कि हर किताब की कीमत, कॉस्ट यानी कि कीमत 30 रुपए से कम है। से कम है, से कम है। ओके, अंडर का इस्तेमाल जो सकते हैं, अंडर के लिए हम कम के सेंस में भी यूज होता है। अच्छा, यही आप इसके अंदर देखिए। अच्छा, यही सेंटेंस आप हिंदी में भी देखिए, प्रति पुस्तक की कीमत 30 रुपए से कम है। कम के लिए मैंने